हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिव इन इंग्लिश में। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंसेस। अच्छा, उससे पहले हमने देखा था कि लेटर्स क्या होते हैं और वर्ड्स क्या होते हैं, फिर उनके ग्रुप से क्या बनता है आपका। जैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से तीन कैटेगरी मैंने बताई थी, सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज की। ये तीनों चीजें बनती हैं, तो उसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसके भी पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में छूट गया था बताना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेंथी हो गया था वीडियो, तो मैंने सोचा अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा था हेलो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने लिखा था, फिर मैंने लिखा था माय नेम इज सत्यम शुक्ला। तो पहले देखते हैं ये हेलो फ्रेंड्स जो लिखा है, ये भी तो आखिर दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। और इसका मतलब क्या है कि मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, मैं आपको हेलो कह रहा हूँ, मतलब आपको मैं हेलो कह रहा हूँ। तो अब इससे पता क्या चल रहा है कि मैं आपको, मतलब अपने दोस्तों को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं हेलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे लिखा तो सिर्फ दो ही वर्ड है, हेलो और फ्रेंड्स, और जिसमें से ना आपको वर्ब दिख रहा होगा, वर्ब तो चलिए हेलो। अब ये जान लीजिए यहाँ पे हेलो जो है ये वर्ड्स, ये वर्ब ही है एक्चुअली। हेलो का मतलब ये होता है कि किसी का वेलकम करना या किसी को हेलो बोलना। हेलो का मतलब हेलो बोलना, इसका हेलो का मतलब ये हो गया हेलो बोलना। और ये हेलो नहीं है, ये HELLO। अब HE है समझ लीजिए, नहीं है हेल, हेल नहीं है वो, हेल हेल होता है, थोड़ा ए हो जाता है, ए पूरा ए भी नहीं। जैसे CAT कैट होता है ना, तो पूरा कै नहीं हो गया, कैट नहीं हो गया, हेल, हेल नहीं, हेल, हेलो। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हेलो फ्रेंड्स, हेलो, तो ये आपका वर्ब हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस में आएगा या फ्रेज में आएगा या क्लॉज में आएगा। तो चूंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ब है, तो ये फ्रेज तो नहीं हो सकता। अब या तो ये क्लॉज हो सकता है या तो ये सेंटेंस हो सकता है। अब क्लॉज को और सेंटेंस में फर्क क्या होता है? क्लॉज तब आता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस का ही कोई पार्ट उठा के कहते हैं कि इसका भी कंप्लीट सेंस हो रहा है, तो उसे हम क्लॉज कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो यही पूरा है और ये आपका एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्यों? मैंने कहा हेलो फ्रेंड्स, इससे आपको समझ में क्या आया कि मैं सत्यम शुक्ला, मैं आपको हेलो बोल रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को हेलो बोल रहा हूँ। तो भले यहाँ पे दो वर्ड्स है लेकिन आपको मीनिंग तो पूरा मिला ना। तो इसको कहने का ये मतलब है एक तरह से कि आई एम सेइंग हेलो टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को हेलो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हेलो फ्रेंड्स सेंटेंस है, ये हमेशा याद रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स एक सेंटेंस है। और दूसरी बात, एक और तरीका है सेंटेंस की पहचान करने का। सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से होती है और उसके लास्ट में हमेशा एक पंक्चुएशन मार्क लगता है। ज्यादातर केसेस में फुल स्टॉप लगता है, लेकिन और भी चीजें लग सकती है, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मयाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। तो और भी चीजें लग सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर से तो शुरू होना ही होना है, वो तो कोई इसमें दो राय नहीं है। और यहाँ पे आपका लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। हिंदी में इसकी जगह पे पूर्ण विराम लगाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स आपका क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। ये बहुत ही जरूरी था तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई, माफ कीजिएगा अभी वो मैंने स्क्रीन किया तो ऐसे हो रहा है। आई वॉज प्लेइंग पबजी। अब पबजी तो सभी जानते होंगे, कोई ऐसा है जो पबजी नहीं जानता? अच्छा, एक काम करते हैं, जिसको पबजी का फुल फॉर्म पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। देखते हैं कितने लोगों को उसका फुल फॉर्म पता है। ये फुल फॉर्म होगा इसका, ये आपको पता कैसे चला कि ये इसका कुछ फुल फॉर्म होता होगा? क्योंकि यहाँ सब कैपिटल में है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये आपका कोई वर्ड मतलब वैसा नहीं है, नॉर्मल वर्ड जैसा नहीं है। नॉर्मल वर्ड्स कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं जैसे कि लिव, ये आपका नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। इसमें क्या अलग बात है कि ये सारे ही कैपिटल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी एक पर्टिकुलर उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि आपने CPU सुना होगा, कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर, तो उसमें हमने CPU सुना होगा। तो अब CPU आपका क्या है?
इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब देखिए आपके तीन वर्ड्स निकल आए, ठीक है, इस एक वर्ड से। तो ये यानी कि वर्ड नहीं है, ये कई सारे वर्ड्स को मिला के ही इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि पबजी। तो अब देखते हैं कितने लोगों को पता है कि पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो अभी मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये मैं कैसे कह रहा हूँ, आई वॉज प्लेइंग पबजी, ये कंप्लीट क्यों नहीं है, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है, फुल स्टॉप या कुछ भी। तो आई वॉज प्लेइंग पबजी और कुछ नहीं लगाया, तो या तो मैं लगा दूं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, या तो मैं कुछ और इसमें जोड़ दूं। आई वॉज प्लेइंग पबजी व्हेन माई मदर केम यहाँ कर देते हैं, आप इसे समझ जाइए। आई वॉज प्लेइंग पबजी व्हेन माई मदर केम, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, इसको फिर से लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अब यहाँ पे आप बताइए कि इसमें क्लॉज क्या है, पहले आप खुद से सोचिए क्लॉज क्या है इसमें। अच्छा एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप उसमें बता पाते हैं। आई वॉज गोइंग होम इन द टैक्सी। चलिए अब आप इसमें बताइए कि इसमें ये पूरा क्या है और इसमें और क्या क्या है, जैसे इसमें क्लॉज है कि नहीं, इसमें फ्रेज है कि नहीं, या ये कहीं पूरा तो क्लॉज नहीं है। चलिए इसलिए मैं आपको बताने के लिए एक कुछ थोड़ा टाइम देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये मैंने चूंकि पहले ही ऑलरेडी इस तरह के एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें आई वॉज गोइंग होम ये आपका क्या है, क्लॉज है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक्चुअली पिछले क्लास का, बता तो मैं चुका ही हूँ। और इन द टैक्सी फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप बाहर आ जाएगा, क्योंकि फ्रेज में क्या है, फ्रेज में फुल स्टॉप नहीं लगता, ठीक है। फ्रेज होता क्या है, हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, फ्रेज होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप है वर्ड्स का जो कि कुछ सेंस से, मतलब जिसका कुछ मीनिंग निकले लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग ना हो, ठीक है। मतलब मीनिंग तो है ना, इन द टैक्सी का क्या मतलब हुआ कि मैं टैक्सी के अंदर, टैक्सी में, इन द टैक्सी मतलब टैक्सी में, तो इसका कुछ तो मीनिंग निकल रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो फ्रेज होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग ना निकले और जिसमें ना वर्ब हो और ना सब्जेक्ट हो, यानी ना क्रिया हो और ना कर्ता हो। तो आप देख रहे हैं ये फ्रेज है, आप बता सकते हैं फ्रेज है, और आप बता चुके होंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा। ये फ्रेज हो गया, ये क्लॉज हो गया, तो पिछले वीडियो से आपको समझ आ गया। अब ये वापस इस एग्जाम्पल पे आते हैं, आई वॉज प्लेइंग पबजी व्हेन माई मदर केम। चलिए अब जैसे आपने इसमें बता लिया, अच्छा ये पूरा सेंटेंस है, आपको पता होगा ऑलरेडी, ये पूरा सेंटेंस है। चलिए इसमें देखते हैं। तो आई वॉज प्लेइंग पबजी, अब आपको क्या लगता है, ऐसा कर दें, आई वॉज प्लेइंग पबजी, ये हो गया आपका क्लॉज, और व्हेन माई मदर केम ये क्या है, फ्रेज। तो ठीक, चलिए तो आई वॉज प्लेइंग पबजी क्लॉज, ये तो क्लॉज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक पूरे सेंटेंस का, ये सेंटेंस क्यों, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप भी है और ये आई से शुरू हो रहा है, मतलब ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ये सेंटेंस तो है। लेकिन अब तो ये सेंटेंस तो है और इसमें ये क्लॉज भी है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और वो कंप्लीट सेंस भी बना रहा है, मतलब अपने आप में एक पूरी मीनिंग निकल रही है उसमें, तो ये क्लॉज हो गया। अब ये आपका फ्रेज है कि नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये फ्रेज नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें केम जो कि क्या है, वर्ब, ये आ गया है। मदर क्या है, मदर सब्जेक्ट हो गया, तो ये अब देखा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब इसमें आ गया, तो अब ये क्या हो गया, ये एक और क्लॉज हो गया, ठीक है। तो ये पूरा एक भले ही सेंटेंस है लेकिन इसमें दो क्लॉजेस हैं। एक तो आई वॉज प्लेइंग पबजी, क्योंकि क्यों क्लॉज है, क्योंकि इसमें आई भी है, प्लेइंग भी है, मतलब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और वही चीज यहाँ पे भी है। व्हेन माई मदर केम, जब मेरी माँ आ गई, तो मेरी माँ सब्जेक्ट और केम वर्ब, तो ये आपका दो क्या है, दो क्लॉजेस का बना ये सेंटेंस है। तो यानी इससे क्या पता चला कि एक सेंटेंस में एक क्लॉज और एक फ्रेज भी हो सकता है, एक सेंटेंस में क्या पता दोनों ना हो, जैसे कि सिंपल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये सिंपल हो गया, ये सिर्फ एक सेंटेंस ही है।
और इसमें हो सकता है 2 क्लॉज भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में। तो मैंने आपको हर तरह के एग्जांपल दे दिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि ये फ्रेज नहीं है, ये आपका क्या है, क्लॉज है। तो ये भी एक क्लॉज है। अब क्लॉज के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ये दोनों क्लॉज एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन हम लोग अभी बेसिक ही जानेंगे कि ये दोनों क्लॉज है, बस अभी इतना जानते हैं कि दोनों क्लॉज है, ठीक है, बेसिक जानते हैं। चलिए, तो अब आपको पूरी तरह से मुझे लगता है आइडिया लग गया होगा क्लॉज, फ्रेज, इन सब के बारे में। और ये पबजी याद रखिएगा, ये तो बहुत ज्यादा वायरल गेम है, किसने नाम सुना होगा। अब देखते हैं फुल फॉर्म कौन कौन बता पाता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मुझे खुद भी पूरी तरह याद नहीं है, एक बार मेरे फ्रेंड ने बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो पबजी का फुल फॉर्म बताना है, मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं है, मतलब मैंने पूरी तरह तो इससे तुम्हें टाइम नहीं। तो ये आपका हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस, तो सेंटेंस की 2 कैटेगरी होती है। कैटेगरी मतलब 2 श्रेणी होती है। श्रेणी आप लोग जानते होंगे ना, कैटेगरी, श्रेणी को कैटेगरी बोलते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं कैटेगरी। ये कैटेगरी है, ठीक है, CATEGORY कैटेगरी, इसको बोलते हैं श्रेणी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक वर्ड कम से कम बताते चलो उसकी मीनिंग के साथ, ताकि आपका ये भी नॉलेज बढ़ता रहे। किसका नॉलेज, वोकैबुलरी का। किसका, वोकैबुलरी का, ये भी वर्ड लिख देते हैं, वोकैबुलरी। अब इसे वोकैबुलरी नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पे वोकैब्युलरी, उसके वोकैबुलरी नहीं पढ़ते, इसमें आपका यू साइलेंट होता है। साइलेंट मतलब कि कई बार क्या होता है इंग्लिश के कुछ वर्ड्स में एक आध लेटर ऐसे होते हैं, सारे वर्ड्स में नहीं, कुछ वर्ड्स में जो एक आध लेटर साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये सुना होगा, बहुत फेमस है, सुनामी। अब ये टी, आप सोचेंगे ये टी सुनामी होना चाहिए, लेकिन इसमें टी ही साइलेंट है आपका, मतलब पहला लेटर साइलेंट है, टी। तो ये है सुनामी, इसको बस लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है। तो ये इसमें टी साइलेंट है, लिख देते हैं साइलेंट। और ये सब आप नोट कर लीजिए कहीं पे, बहुत ये जरूरी इंफॉर्मेशन है ये सारी। इसको बोलते क्या, सुनामी। और सुनामी मतलब क्या होता है, एक मतलब जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है समुद्र में, तो फिर पानी आपका जमीन पे आ जाता है, ठीक है। तो एक तरह का जैसे प्रलय, जल प्रलय कह सकते हैं, जल प्रलय, तो ये सुनामी हो गया। और वोकैबुलरी, इसको क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी, इसमें यू साइलेंट है, साइलेंट खुद ही आप देख लीजिए। साइलेंट का मतलब क्या, साइलेंट मतलब कि शांत, तो उसमें इसकी आवाज नहीं आती है, इसके जो मतलब टोन है। वोकैबुलरी इसको नहीं पढ़ते, वोकैबुलरी, ठीक है। फिलहाल हम उसकी बात कर रहे थे। तो सेंटेंस के 2 कैटेगरी होती है, जिनमें हम उसकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली कैटेगरी होती है, हम लोग जब क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और दूसरी कैटेगरी होती है टाइप्स या काइंड्स, जिसे कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब पार्ट्स मतलब कि उसके भाग, सेंटेंस के भाग, और टाइप्स या काइंड्स मतलब उसके भेद या प्रकार। अब बहुत लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम लोग काइंड्स की बात कर रहे हैं, कब पार्ट्स की बात कर रहे हैं, या पहले अंतर ही क्या है पार्ट्स और काइंड्स में, तो उसको जान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका एक वर्ड लिखा हुआ है, मैंने पहले बोला था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक कर लेते हैं, व्हाट इज ही प्लेइंग। तो ये आपका ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये बताइए क्लॉज है कि सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है कि फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, इस पे शुरू हो रहा है, ठीक है। और प्लस ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो ये आपका सेंटेंस है। क्लॉज कब होता है, अगर हम इसमें डाल देते हैं इन द स्टेडियम या इन द फील्ड, और फिर हम कहते हैं कि ये जो पार्ट होता ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो हो जाता क्लॉज। लेकिन अभी ये सेंटेंस है। वैसे ही ये भी सेंटेंस है, व्हाट इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है,
तो ये भी एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे भी आपको कुछ मीनिंग मिल रही है। आपको मीनिंग मिलेगी तभी तो आप आंसर दोगे। आपको पता चला कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आंसर कर रहे हो, ठीक है, आप जवाब दे रहे हो। तो यानी कि इसमें किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो ये इसकी मीनिंग यही है कि आप अगर ये क्वेश्चन समझ जाओ, कोई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसकी मीनिंग समझिए, ठीक है। तो ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। और मैंने आपको जैसे कहा था कि ज्यादातर में होता है कि फुल स्टॉप से खत्म होता है सेंटेंस, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब में ऐसा हो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पंक्चुएशन मार्क्स के लिए, कि पंक्चुएशन मार्क किसका कहाँ यूज करते हैं। फिलहाल अभी ये इसको आपको पता है, ये फुल स्टॉप, तो मैं इसके लिए आपको एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। तो ये दोनों सेंटेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक सेंटेंस पढ़ के लग रहा है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, कि सिंपल कोई जानकारी दे रहा है कि हाँ वो क्रिकेट खेल रहा है, आपको सिंपल सी जानकारी मिल जा रही है। जबकि दूसरे में व्हाट इज ही प्लेइंग, आपसे एक सवाल उठ रहा है, ठीक है, कोई आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है। तो दोनों है तो सेंटेंस ही, लेकिन दोनों के प्रकार अलग अलग है, ठीक है, दोनों के भेद अलग अलग है, मतलब दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये काइंड्स हो गए, ये इसके प्रकार हो गए। तो ये किस में आता है आपका अफर्मेटिव, या जिसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, सब नहीं बोलना। तो ये इसका प्रकार हो गया, ठीक है। जैसे कि एक में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और एक में आप खुद ही आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो। स्टेटमेंट यानी आप खुद ही कोई बात कह रहे हो जो आप कंफर्म है कि वो खेल रहा है, आप बता रहे हो, ठीक है। और इसमें आप पूछ रहे हो, आपको पता नहीं तो आप पूछ रहे हो। तो ये दो अलग अलग प्रकार के वाक्य हो गए, ठीक है, सेंटेंस हो गए। इनका दोनों का प्रकार अलग है, एक में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और एक में कोई खुद बता रहा है, ठीक है। जैसे कि एक और ले लेते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मतलब क्या होता है लाना, ब्रिंग, जैसे RING रिंग होता है, BRING ब्रिंग होता है, ब्रिंग मी मेरे लिए, अ ग्लास, मी मतलब मुझे, अ ग्लास ऑफ वाटर एक ग्लास पानी का, मुझे पानी का ग्लास लाके दो, या मुझे एक ग्लास पानी लाके दो। तो इसमें आप क्या साउंड हो रहा है कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, आपका कोई बड़ा भाई है वो आया हुआ है, या आपकी मम्मी आई हुई है, पापा आए हुए हैं, वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी ला कर दो। तो इस सेंटेंस में भी थोड़ा सा अलग क्या हो गया, इसमें आपको कुछ ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल कुछ अपनी बात कह रहे हो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आप अपनी बात बता रहे हो सिंपल। यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहे हो और यहाँ पे आपको आदेश मिल रहा है, या आप आदेश दे रहे हो कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो। तो ये तीनों का जो टाइप है वो अलग अलग हो गया, तीनों अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हो गया ना। अब जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब कि कोई भी सेंटेंस को पिक करो, ये सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। अब इनमें इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे ये इस सेंटेंस का एक पार्ट है, इस सेंटेंस का एक अंग है, भाग या अंग लिखो इसको, अंग, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हाथ हमारे बॉडी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर दो आदमी खड़े हो जाएं तो हम दो आदमी हैं अलग अलग, हम दोनों में पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हम दोनों में है, लेकिन हम दो आदमी की बॉडी अलग अलग है। तो वही अंतर यहाँ भी है, जो बॉडी और पार्ट्स में जो डिफरेंस है कि ये बॉडी, दो इंसान है तो हमारी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है, लेकिन दोनों में पार्ट्स होते हैं, हाथ दोनों में होता है, पार्ट्स दोनों में होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स सब में होते हैं। जैसे ये इसका एक पार्ट है, इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस का ये एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, और वैसे इन सब सेंटेंस के ये सारे पार्ट हैं। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस, हर सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में उसके कुछ पार्ट होते हैं, उसके अंग होते हैं, तो वो पार्ट ऑफ सेंटेंस में आते हैं। तो इसका जो टाइप होता है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसका क्या टाइप होता है, इसके मतलब कितने तरह के, इसको तरह भी कहते हैं, चलो कितने तरह के, मतलब सेंटेंस के कितने तरह के होते हैं, या सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, या कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे अगले सेंटेंस में। जैसे ये सारे अलग अलग प्रकार है ना, तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि कितने होते हैं, और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं सेंटेंसेस के जो मायने रखते हैं। तो ठीक है, अभी ये वीडियो नहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, आगे जरूर देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मैं वीडियोस इससे लाता रहूँगा। ठीक, थैंक यू।